शाहिद खाकान की मुलाकात की खबरें नवाज शरीफ का वाज़ेह जवाब से गुरेज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बास लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कायद के नवाज शरीफ से मुलाकात में शाहिद खाकान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर से रवाना हुए। शाहिद खाकान से मुलाकात के सवाल पर बोले, उन्हें उसका इल्म नहीं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए लंदन से अबू ज़ैबी जाएंगे। अबू ज़ैबी से निजी एयरलाइन पर 6:25 पर लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख में यादगार दिन बनेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बर वक्त इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोई हल्का बंदियों की बात करता है तो कोई कहता है मौसम ठंडा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब, बोले करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्शन से अवाम का नुकसान होता है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तरक्याती स्कीमों को रोकने पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे। अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। JUI के सरबराह फजल रहमान कहते हैं सियासी जमातें अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। 3 साल में पाकिस्तान को IMF को फरोख्त किया गया। हर चंद माह बाद IMF नया मुआहदा करता है, अपनी शराइत पर कर्ज देता है। हम हुक्म मानते हैं। आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं है। यहाँ माफियाज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। निशाने पर सिर्फ सियासतदान हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो जेल जाने के लिए बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस आए थे। नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ होता तो वापस ना आते। नवाज शरीफ समेत हर शहरी को कानून के मुताबिक देखेंगे। दूसरी जानिब सरफराज बुख्ती की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से भी मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी बोले, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। आर्मी चीफ वाज़ेह कर चुके हैं, फौज के जो लोग स्मगलिंग में मुलव्विस निकले उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलव्विस अफसर जेल भी जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुख्ती बोले, ये बात दुरुस्त है। स्मगलिंग सिक्योरिटी एजेंसीज की नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए होती है। फौज अपना एहतसाब का निजाम 9 मई के वाकयात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग की स्मगलर्स, हवाला हुंडी, माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। फौज और हुकूमत के इक़दामात, बेहतर होने लगे मुआशी हालात। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, रुपया मजीद अप और डॉलर मजीद डाउन। रुपए को सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एजाज। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता 286 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये कमी से 286 रुपये 50 पैसे पर आ गया। एक माह में इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपये और ओपन मार्केट में 41 रुपये तक सस्ता हो चुका। बिजली कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इत्तलाक कर दिया गया। बिजली कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के नर्ख में इजाफा समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बिजली के नर्ख में इजाफे का इत्तलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा।
रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात में कमी। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के दादोशुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पहली तिमाही में बरामदात में 3.78% कमी आई। जुलाई ता सितंबर दरामदात में 25.36% की कमी हुई। रवा माली साल जुलाई ता सितंबर 6 अरब 89 करोड़ डॉलर से ज़ायद की बरामदात रहीं। गुज़श्ता माली साल 3 माह में 16 अरब डॉलर से ज़ायद की दरामदात थीं। रवा माली साल की पहली तिमाही में दरामदात 12 अरब 18 करोड़ डॉलर की रहीं। रूस से 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल को गहरे समंदर में ऑफलोड किया गया। दरामदी तेल से निकलने वाला फर्नेस ऑयल आलमी मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। रूस से दरामद खाम तेल से 10 से 15% ज़र मुबादला की बचत मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए पाकिस्तानी वफ़द 10 अक्टूबर को रूस रवाना होगा। पाकिस्तान को मुआहदे के तहत रूस से $60 फी बैरल तेल मिलने की उम्मीद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलासों में लिए गए फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेशा वराना तालीम और फ़नी तरबियत के प्रोग्राम्स को बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई की बराह रास्त कवरेज का इम्कान। पीटीआई ने केस में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई की जमानत 9 दरखास्तें बहाल करने की इस्तिता मंजूर। ट्रायल कोर्ट्स के अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज करने के फैसले का लदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट्स को चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें दोबारा सुनकर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर 9 जमानतें खारिज की थीं। सिंध हाई कोर्ट में 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। आईजी महकमा दाखिला और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब। अदालत का मुतल्लिका इदारों को 4 हफ्तों में पेशरफ से आगाह करने का हुक्म। पुलिस ने अदालत को बताया कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स और JITs के इजलास भी हुए। लापता अफराद का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। मजीद मोहलत दी जाए। अदालत का पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी के मामले पर इक़दाम तेज करने का हुक्म। और पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली के चैलेंजेस पर कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत को गिरती मईशत को संभालने का चैलेंज दरपेश था। 5 ईज प्लान बनाया जिसमें सबसे पहला एक्सपोर्ट है। भारत और बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गए। तरक्की करने वाले मुल्कों में इस्लाहात, अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल था। पॉलिसी का नतीजा 10 से 15 साल में निकलता है।